तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। से 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे कि औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। मतलब क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ये एक लंबा मार्ग है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 90 किलोमीटर है जी। इसका जो शुरू का जो 30 किलोमीटर की दूरी है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो है ये 30 किलो, ये ए बी और ये मान लेते हैं सी, यानी ये ए बी जो है ये 30 किलोमीटर लंबा है। ए बी की लंबाई 30 किलोमीटर है। तो इस 30 किलोमीटर की दूरी को जो ट्रेन शुरू में तय करती है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब सवाल ये है कि जो शेष दूरी है, शेष कितना बच गया? 60 किलोमीटर बच गया, क्योंकि शुरू में ट्रेन जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब ट्रेन को चलना कितना है? 60 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। तो शुरू में 30, बाद में कितना शेष बच गया? 60 किलोमीटर, यानी ये BC बराबर हो गया आपका 60 किलोमीटर। अब कहता है कि ये 60 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन कितना, मतलब कितने स्पीड से अब ट्रेन चले कि कुल एवरेज स्पीड जो है, मतलब औसत चाल जो है इनकी, वो हो जाए, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका एवरेज स्पीड हो जाए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। मतलब ट्रेन शुरू में काफी स्लो चली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, उसके बाद ट्रेन यकीनन बहुत स्पीड से चली होगी, तब तो कुल एवरेज जो, मतलब टोटल जो औसत चाल रही इस पूरे सफर में, इस 90 किलोमीटर को तय करने में जो ट्रेन की जो औसत चाल रही वो हो गई आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालने के लिए फिर वही बात कि आपको पहले पता करना होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो यहां पता है कि 90 है, कुल दूरी 90 है, लेकिन इस मैथ में कुल समय आपको नहीं मालूम है, और इस मैथ में औसत चाल आपको दिया हुआ है। आपको वो चाल निकालना है जो बाद में, सेकेंड, जिसको हम लोग दूसरी स्थिति कहते हैं, दूसरी स्थिति में ट्रेन की स्पीड कितनी रही वो आपको निकालना है। तो बहुत इजी है। पहले ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हम दूसरे केसेस में मान लेते हैं कि यहां पर ट्रेन की स्पीड जो थी, अच्छा आज x से नहीं मानते, y मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोई दिक्कत? जैसे ये पहले वाला जो 30 किलोमीटर की दूरी को तय किया ट्रेन ने, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हम मान लेते हैं कि जो 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया उन्होंने, वो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हम इस मैथ में कुल दूरी तो चूंकि दिया हुआ है, अब इस मैथ में हमको निकालना है पहले कुल समय, उनके बाद जो है वो y का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो सबसे पहले पहली स्थिति में देख लेते हैं। पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में आपका S1 बराबर जो है वो 30 किलोमीटर है, और V1 बराबर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको यहां पर T1 मालूम करना होगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समय बराबर देखा था, T1 बराबर दूरी बटे चाल, यानी T1 बराबर हो जाएगा S1 बटे V1। तो S1 का मान है 30, V1 का मान है 30। तो भाग दे देंगे तो 1 बचेगा, तो 1। अब यहां पर समझना है कि ये 1 क्या, चूंकि ये समय है तो ये 1 जो है समय में है, लेकिन क्या है, मिनट है कि सेकेंड है कि आवर है। चूंकि ये मैथ जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आवर में है, तो 1 आवर। अब देखिए दूसरी स्थिति में,
तो दूसरी स्थिति में क्या है आपका, दूसरी स्थिति में आपका S2 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर और सॉरी V2 बराबर, ये आपको पता नहीं है, ये आपने माना है, क्योंकि लैंग्वेज में ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा माना। तो V2 बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह घेर देना चाहिए इसको, वरना सब ये लेटर ही हो जाएगा, अंग्रेजी का YKM ऐसा कुछ लगेगा। और इसलिए T2 बराबर आपका हो जाएगा S2 बटे V2। तो S2 का मान आपको है 60 और V2 का मान हो गया आपको y। तो ये भी आपको निकल गया घंटा, मतलब आवर। अब देखिए कि आपका औसत चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी जो है यहां पर, सबसे पहले तो इस मैथ में औसत चाल भी आपको दिया हुआ है। औसत चाल आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल का वैल्यू लिख लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट को मत लिखिए तो मैथ बनाने में आपको बड़ी परेशानी होगी जी। तो 60। अब कुल दूरी तो इसमें 90 है इस मैथ में, या आप लिख सकते थे S1 प्लस S2 और कुल समय T। अच्छा, ऐसा भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल दूरी है आपका S1 प्लस S2, कुल समय है T1 प्लस T2 जी। तो S1 का वैल्यू 30, S2 का वैल्यू 60, T1 का वैल्यू 1, T2 का वैल्यू हो गया आपको यहाँ 60 बट्टे y। तो आप इधर गौर से देख सकते हैं कि 60 बराबर 60 30 90 बटा, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना होगा। एक और y का एलसीएम आ जाएगा y, तो y एकम y, तो y इसको समझ लीजिए। यहाँ एक से y में भाग देने पर y आएगा, तो y फिर y को यहाँ एक बार में भाग देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो y एकम y प्लस y को y से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 60 एकम 60 तो 60। चूंकि मैन बटा ये है तो 90 और ये y चला जाएगा ऊपर, तो बट्टे हो जाएगा y प्लस 60। अब जो है इसको क्रॉस करिए तो 90y हो जाएगा ये, और ये 60 इससे मल्टीप्लाई होगा, 60 को y से गुना कीजिएगा तो 60y प्लस 60 को 60 से गुना चला के 36, तो 3600। 90y इधर आएगा माइनस में 60y बराबर 3600। 90y में 60y जाएगा, बचेगा आपका 30y बराबर 3600। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा 3600 बट्टा 30 00 भारतीय 36 120। तो y बराबर निकल गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ट्रेन को जो है बाद में जो है 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, तब हमारा कुल एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन ट्रेन पहले जो है बहुत स्लो चली, उनके बाद इतनी स्पीड, इसका देखिए अंदाजा भी नहीं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली ट्रेन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार एवरेज पकड़ने के लिए। तो
इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। और तुम लोगों का तो ये पहला क्लास है, और अपने सभी दोस्तों वगैरह में इनको शेयर कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब वगैरह भी करो।